हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और जीएसटी इंस्पेक्टर 2022 में मेरा भी यहां पर सिलेक्शन हुआ है। और तो आप में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और समय हमारे पास बहुत कम है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हम लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हमारा जो मार्क्स है यहाँ पर, जो भी हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें हमारे मार्क्स यहाँ पर अच्छे नहीं आ पाते। या फिर हम लोग जितना हम लोग एफर्ट डालते हैं पढ़ने में, उतना एफर्ट हमारा जो है वो काम नहीं आ पाता। मॉक टेस्ट के अंदर हमारे मार्क्स नहीं आते, या फिर यहाँ मार्क्स आते हैं तो हमारे एग्जाम के अंदर मार्क्स नहीं आ पाते। तो उसका क्या रीज़न है, आपको एग्जाम में मॉक टेस्ट को कैसे आपको यहाँ पर हैंडल करना है, जो एग्जाम प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है, और अभी आपको मॉक टेस्ट में आपको नंबर कैसे आपको बढ़ाने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, इस जो आपके पास में अभी जो प्रीसियस टाइम है इसमें आपको क्या क्या आपको पढ़ना है इस टाइम के अंदर, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे यहाँ पर। तो देखते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका टारगेट स्कोर होना कितना चाहिए, क्योंकि इस बार एसएससी में वैकेंसी काफ़ी कम है। अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के, लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो 36,000 वैकेंसी थी, लेकिन बाद में जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो 34,500 के आसपास जो वैकेंसी यहाँ पर फिल हुई थी, बाकी वैकेंसी रह गई थी। ठीक है, तो इस बार वैकेंसी पहले से ही कम है यहाँ पर। तो इस बार ये तो श्योर है कि कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर हाई रहने वाली है। ठीक है, और अगर पेपर यहाँ पर आसान आ गया तो कट ऑफ हाई रहेगी, लेकिन अगर पेपर आपका थोड़ा सा भी टफ बना दिया तो आपकी मेरिट फिर थोड़ी सी कम भी रह सकती है आपकी। ठीक है, देखिए एक बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टारगेट स्कोर की। देखिए, अगर हम बात करते हैं मैथ में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 25, जीके में 25, इंग्लिश में 25। तो आपको कम से कम देखो, अगर आपकी तैयारी सीजल के लायक है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मैथ के अंदर भी मैं 18-17 क्वेश्चन कर लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग प्री में क्वालिफाई कर लो, लेकिन मेंस में आपको फिर दिक्कत आएगी। तो दो सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो आपका कम से कम देखो यहाँ पर मैथ्स में आपके 23 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए आपके। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में डाउट आ जाता है कई बार। ठीक है, तो वो हम लोग मान सकते हैं, बाकी कोशिश करना कि 25 के 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए आपके। वैसे रीजनिंग के अंदर भी आप लोग 23 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जीके का अगर देखो रीजनिंग ज़्यादा टफ आ जाती है, जैसे सीजन मेंस में आई थी, है ना, तो हालांकि इतनी टफ आएगी नहीं प्री के अंदर, और आ जाती है तो बात अलग है। तो भी आप लोग कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। जीके के अंदर देखो 25 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 25 में से 12 क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे कम आप लोग मार्क्स लेके आते हो तो फिर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, आई बात करूँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनरल की। ठीक है, और जो कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना एक बार। बाकी इंग्लिश की बात करता हूँ तो 25 में से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होने चाहिए। तो अगर मैं इनका सम करता हूँ इन सभी का, ठीक है, 6 तो 8, तो आपके लगभग 78 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर। 78 का अगर मैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है तो 156 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए आपके, यानी कि 156 मार्क्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने इतने क्वेश्चन किए और आपके नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि आपके 6 नंबर जो हैं आपके वो नेगेटिव कट गए। ठीक है, क्योंकि प्री में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है आपकी। तो मान लेता हूँ कि आपके 10-12 क्वेश्चन गलत हो गए आपके, तो आपके यहाँ पर 6 नंबर कट गए 1/4 के हिसाब से। आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आपका रो स्कोर लगभग आपका 150 के आसपास आपका आना चाहिए आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपकी कट ऑफ 150 जाएगी, अगर आपका देखो पेपर पे डिपेंड करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि रो स्कोर आपका जो है ना, उसकी जो आपकी रेंज होनी चाहिए, अगर मैं जनरल की बात करता हूँ तो 145 से नीचे नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी अपनी कैटेगरी हिसाब से आप लोग थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, ये कोई कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भी आपको आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, आपका स्कोर जो है मॉक टेस्ट में वो कम आ रहा है तो उसको कैसे आपको इंक्रीज़ करना है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको क्या करना है, ओनली कि जो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके वही करने, नए क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना इस टाइम को। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैथ्स रीजनिंग का पेपर कोई टफ नहीं आता है, बिल्कुल आसान पेपर आता है। आपने सीजन मेन 2022 का पेपर देखा होगा, तो वो सोच रहे थे कि यार अगर नहीं पढ़ते तो भी हमारे इतने ही मार्क्स आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, वो भी 2019 के लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन आपके सारे के सारे आपके दिमाग में रटे होने चाहिए आपके,
उनकी जो कैलकुलेशन है वो भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसी कैलकुलेशन होगी और ऐसे इसकी यहाँ पर स्टेप होगी, ये सारे क्वेश्चन। और अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, अब इसमें देखो आपके सीजीएल के भी आ गए, आपके सीपीओ भी आ गया आपके इसमें, ठीक है, सीएसएल भी आ गया आपका इसमें, इसमें आपका यहाँ पर एमटीएस भी आ गया। इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जितने भी आपको लगता है कि जो क्वेश्चन मुझसे एक बार में नहीं हुए थे, ठीक है, जो जिसमें मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही थी, वो क्वेश्चन आप लोग एक अलग से कॉपी के अंदर आप लोग नोट डाउन कर लेना चाहिए आपको, और उनको बार बार आपको रिवाइज करना होता है। ये पढ़ने का तरीका होता है, और अगर आप ये काम करोगे तो आपके ये मेंस के अंदर भी आपको यहाँ पर बेनिफिट देगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देखो, और मैथ और रीडिंग दोनों में आपको ये काम करना है। रीजनिंग में आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाइए और कुछ मत लगाइए आप लोग, ठीक है। और जीके की बात करता हूँ तो देखो जीके के अंदर तो अथाभंडार है, इसमें तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन आपकी कम से कम हिस्ट्री और पॉलिटी ये दो सब्जेक्ट तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर ये भी आपके वीक हैं तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि इसमें तो फिक्स क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी में, हिस्ट्री में। पॉलिटी आपको पता है कि कुछ आर्टिकल्स आपके आने हैं, ठीक है, कुछ आपके अमेंडमेंट आपको आने हैं यहाँ पर, वो फिक्स क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन फिक्स आते हैं आपके। तो ये तो आपके सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आपके होने चाहिए अगर आपको एसएससी में पोस्ट लेनी है तो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, सच्चाई है, ठीक है, थोड़ी सी कड़वी जरूर है लेकिन सच्चाई है। करंट आपको पढ़ लेनी है, कम से कम आपको देखो एक साल की करंट आपको यहाँ पर आपको पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। और स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं हर साल आपके, चाहे डांस हो, चाहे आपके लोक नृत्य वगैरह हो, ठीक है, चाहे आपके यहाँ पर दर्रे हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। आपके वाद्य यंत्र हो गए आपके बहुत सारे आपका, ठीक है, तो ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो है आपका इंग्लिश यहाँ पर, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करता हूँ, देखो इंग्लिश में सेक्शन आता है पर ग्रामर का, तो ग्रामर में क्या करना है आपको, देखिए ग्रामर में आपके पास कोई सी बुक हो, चाहे आपके पास पैरा केडी कैंपस की हो, नीतू बैंक की बुक हो, ठीक है, या आपके पास में, मेरे पास जो बुक थी इंग्लिश की वो थी कॉमन मिरर ऑफ कॉमन एरर, जो मेरे लिए बेस्ट थी, मैं वही पढ़ता था यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास वो है तो ठीक है, वरना आपके पास कोई भी बुक आपके पास में चल जाएगी, एमबी हो कोई भी हो, तो उसकी जितने भी आपके ग्रामर के जितने भी आपके रूल्स है एक बार उनको रिवाइज करके जाना आप लोग, रिवाइज करके जाना आपको, ठीक है। वोकैब की बात करते हैं तो वोकैब आपको, जो मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है वो खास करके 2019 से लेकर 2023 तक की, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे आपके 10+2 हो, चाहे एमटीएस हो, इन सभी की वोकैब आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको रटी नहीं है तो फिर तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पूरी पहले से याद है तो आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, वरना प्रीवियस ईयर तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है आपको। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और पैसेज। अब देखो दिक्कत आती है पीक्यूआरएस में, क्लोज टेस्ट में। तो पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, मेरी भी पर ये सब्जेक्ट जो जो टॉपिक है ये बहुत वीक थे, तो मैंने यहाँ पर एक मैडम है, आप मनीषा बंसल मैम, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, नियॉन क्लासेस, ठीक है, उनकी मैडम है यहाँ पर मनीषा बंसल। इनसे बेस्ट इस टॉपिक को कोई भी समझा नहीं पाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने, मेरा टॉपिक बहुत कमज़ोर था, मैंने खूब ट्राई कर लिया था, लेकिन उनसे क्लास लेने के बाद मेरा वास्तव मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा पढ़ाया मैडम ने यहाँ पर। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, सजेस्ट करता हूँ आपको मैं एक बार। और इनकी यहाँ पर इनकी जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर वो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप लोग सर्च करोगे, ठीक है, पीक्यूआरएस क्लोस्टर बाय मनीषा बंसल मैम, आपको इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर। वो प्लेलिस्ट आप लोग पूरी एक बार देख लेना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। पैसेज तो देखो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा और सोल्व करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके अंदर। अब आते हैं कि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं यहाँ पर, मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें। देखिए मॉक टेस्ट को सबसे एक होता है कि इसमें अटेम्प्ट करने का तरीका हमारा गलत होता है कई बार। तो हम क्या करते हैं कि बस सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और एक साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आपको मॉक टेस्ट में ध्यान रखना हमेशा, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं और मान लीजिए कि आपको यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको वही क्वेश्चन करने हैं, पेपर को आपको यहाँ पर 3 अटेम्प्ट में आपको सोल्व करना होता है। पेपर को आपको 3 अटेम्प्ट में आपको सोल्व करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 55 क्वेश्चन ही आपने करे यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए आपने यहाँ पर 55 क्वेश्चन ही आप लोग कर पाए, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर करेक्ट हो गए। अब आप खुद ही सोचिए कि 55 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके अंदर एक अंदर से अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि यार इतने क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ और मेरे पास टाइम भी यहाँ पर काफ़ी बच रहा है।
ठीक है, ये क्वेश्चन वो थे जो आपके बिल्कुल ईज़ी थे, आपको जानते थे ये कि क्वेश्चन एक बार में हो जाएँगे। सेकंड अटेम्प्ट में वो आपको वो क्वेश्चन वो करने हैं जो आपको आते हैं लेकिन थोड़े से यहाँ पर टाइम टेकिंग है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर आते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े से क्या यहाँ पर टाइम टेकिंग है। तो मान लीजिए कि आपके कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो, या 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो ऐसे आपके होंगे, आपको आते हैं लेकिन थोड़े से टाइम टेकिंग आपके होंगे। तो लगभग आप लोग ये सोल्व कर लोगे तो 55, ठीक है, 70 70-75 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। और फिर थर्ड अटेम्प्ट के अंदर अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन बचेंगे आपके अंदर। जैसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, फिर आप लोग यहाँ से कम आपने यहाँ पे मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन भी और कर लिया आपने, या 7-8 क्वेश्चन भी कर लिए, तो आपका तो काम यहाँ बन जाएगा आपका। ठीक है, तो पेपर का आप लोग यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट में करना, मतलब 3 बार में करना, एक बार में कोशिश मत करना। वरना क्या होता है, कई बार हम लोग, मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन टफ आ गया, आप उसी में फंस गए आप लोग, और आप उसी में फंसे रह गए, आगे आसान क्वेश्चन थे वो आप लोग देख ही नहीं पाए। पेपर तक हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हम लोग। इसलिए एक बार 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देख लीजिए, जो जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान है उनका आप लोग सोल्व करिए। ठीक है, तो ये आपका होता है पूरा पेपर अटेंड करने का तरीका। और डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं उनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई नया टॉपिक है, कोई नया क्वेश्चन है, कोई नया कॉन्सेप्ट है, कोई नया उसमें मान लीजिए कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उनका आप लोग कॉपी में अलग से नोट डाउन कर लिया करो। और सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर अलग से आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए, या आप लोग कोई भी फॉर्मूला बुक आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में जो मैंने बताया आपके लिए बेनिफिशियल है और आप करके देखना, आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करना कि जो मैंने बताया कि आपको सारे डाउट क्लियर है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।